अगर यार आपने केमिस्ट्री कभी पढ़ी या जिंदगी में आपने केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी और आप पढ़ाई के शौकीन हो तो आप इस वीडियो को देखकर किसी भी फॉर्मूले का IUPAC नाम बना सकते हो। यह मेरा दावा है आपसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसे कि मैंने यहां पर आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया और कोशिश की है कि यार यहां से जो भी बंदा आकर जुड़ता है वो केमिस्ट्री को सीख कर जा सके और सीधा उसके दिमाग में ठोक सकूं। आज का ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो बाकी सारे वीडियो से बिल्कुल अलग है। आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? आज मैं आपको सिखाने वाला हूं IUPAC नाम बनाना। क्या सिखाने वाला हूं? IUPAC नाम बनाना। अगर यार आपने केमिस्ट्री कभी पढ़ी या जिंदगी में आपने केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी और आप पढ़ाई के शौकीन हो तो आप इस वीडियो को देखकर किसी भी फॉर्मूले का IUPAC नाम बना सकते हो। यह मेरा दावा है आपसे। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले चीज, IUPAC क्लास को स्टार्ट करने से पहले यार इतना जरूर कर लेना, वीडियो को बिना स्किप करे देखना। देखो अब देखो करना क्या है, करना क्या है यार। देखो IUPAC नाम सीखने के लिए ना कुछ बातों की नॉलेज, छोटी छोटी 2-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। छोटी छोटी 2-4 बातें, सिंपल सी, बस ज्यादा नहीं पता होना चाहिए। देखो छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। क्या करना है आपको? सबसे पहली चीज IUPAC के लिए आपको ना 4-5 बातें मैं बताता हूं। देखो पहली बात आपको IUPAC के लिए पता होना चाहिए कार्बन के बारे में। देखो कार्बन की संयोजकता जो होती है वो होती है 4, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है वो होती है 1। कितनी होती है बेटा? 1। इसकी 4, इसकी 1। क्या चीज? संयोजकता। कार्बन और हाइड्रोजन से मिले यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं और कार्बनिक यौगिक को हम क्या करते हैं? IUPAC नाम करते हैं। देखो क्या होता है। दूसरा नोट, आपको क्या पता होना चाहिए? बिल्कुल जीरो लेवल है, केमिस्ट्री जानते नहीं जानते सिखा दूंगा। अगर कार्बन 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो 1 को हम कहते हैं मेथ, 2 को कहते हैं एथ, 3 को कहते हैं प्रोप, 4 को कहते हैं ब्यूट, 5 को कहा जाता है पेंट, 6 को कहिए हेक्स, 7 के लिए हम लगाएंगे हेप्ट, 8 के लिए लगाएंगे ऑक्ट, 9 के लिए लगाएंगे नॉन और 10 के लिए लगाएंगे डेक। मिनिमम आपको ये 10 पॉइंट याद रखने हैं। क्या करना है? अगर कार्बन 1 है, कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इतना कर लोगे? इतना करने के बाद अगला काम आपको क्या करना है? अगला काम आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है, देखो बेटा दूसरे नोट में क्या करना है? दूसरे नोट में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा करना है, आपको साइड चेन के नाम याद रखने हैं। साइड चेन, अभी सब बताऊंगा साइड चेन होती क्या है। साइड चेन के नाम आप कौन कौन से याद रखोगे? कुछ नाम ये याद रख लेना आप बस। देखो बेटा मिनिमम आपको ना इन 10 साइड चेन के नाम आप याद रख लेना। अगर आप IUPAC की शुरुआत कर रहे हो, शुरुआत में क्या करो? इन 10 यौगिकों के नाम याद कर लो। देखो इसको बोलते हैं मेथिल, इसको कहते हैं एथिल, इसको कहते हैं प्रोपिल और इसको कहते हैं क्लोरो, Br को कहते हैं ब्रोमो, I को कहते हैं आयोडो, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है, इसको कहते हैं कीटो या ऑक्सी। ठीक है, और C6H5 इसको कहते हैं फेनिल और इसको कहते हैं नाइट्रो। ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको नोट करके बताए। बाकी बातें आपको क्या याद रखनी है? देखो यहां पर ये मैं कुछ पॉइंट लिख रहा, ये 3 पॉइंट। सबसे पहला काम क्या करना है? देखो बेटा ये 3 बातें हैं सिंपल सी। क्या करना है आपको? सबसे पहला काम लंबी श्रृंखला का चयन करना है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। दूसरा काम क्या करना है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। तीसरा काम क्या करना है? जिस ओर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो उधर से ही गिनना है। ठीक है, उधर से ही गिनना है। ये आपके देखो मैंने आपको कितने नोट बता दिए बेटा? पहला,
नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4। अगर आईयूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो ये 4 बातें आपको आनी चाहिए। और सबसे पहले आपको बड़े फॉर्मूलों की ओर नहीं भागना है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूले का इल्म होना चाहिए, एक फॉर्मूला, और उस एक फॉर्मूले से आप आईयूपीएससी नामकरण कर लोगे। ठीक है, आईयूपीएससी नामकरण कर लोगे। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम नाम लिखते हैं साइड चेन का, फिर कार्बन की संख्या, फिर यहां से आपकी 3 चीजें हो सकती हैं, एल्केन हो सकती है, एल्कीन हो सकती है, एल्काइन हो सकती है। एल्केन कौन होती है? जब कार्बन कार्बन के बीच सभी बॉन्ड कैसे हो? सिंगल। मतलब ऐसा फॉर्मूला जिसमें ढेर सारे कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े हो लेकिन सभी के बीच में कैसे बॉन्ड पाए जाए? सिंगल बॉन्ड पाए जाए। एल्कीन कौन सी होती है? एल्कीन वो होती है जब कार्बन और कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड आ जाए। पूरे फॉर्मूले में अगर कहीं एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो क्या हो जाएगी? एल्कीन हो जाएगी। तीसरा क्या होती है? एल्काइन। एल्काइन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम नामकरण कर लेंगे। देखो साइड चेन प्लस कार्बन की संख्या, अगर एल्केन आता है तो आप प्लस में लगा देना एन, एल्कीन आता है प्लस में लगा दो इन, एल्काइन आता है प्लस में लगा दो आइन। बस यही इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। बाकी इसके बाद में यहां पर लगता है आपका क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह वो भी कब लगता है? अगर दिया जाए, अगर दिया जाए। लेकिन अगर नहीं दिया जाएगा तो क्रियात्मक समूह से भी कोई लेना देना नहीं है। बस देखो एल्केन में किसी कार्बन का स्थान नहीं गिनते। एल्कीन में और एल्काइन में एक चीज आपको यह करनी है, सबसे पहले जब इसका नाम लिखना तो लिखना डबल बॉन्ड का स्थान, मतलब वो कौन से नंबर पर है, प्लस में लिखना इन। और जब इसका नाम लिखना है एल्काइन का तो एल्काइन की पहचान ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड का स्थान प्लस में लिखना इन, आइन, सॉरी आइन। ठीक है बेटा, फटाफट से आप पहले इतनी बातें कहीं पर लिख लो। अभी मैं आपको आईयूपीएससी सिखाऊंगा और हर बच्चा जिसने केमिस्ट्री लाइफ में पढ़ी या नहीं पढ़ी नाम बना लेगा आईयूपीएससी, इसका अपना दावा है। ठीक है, इतनी बातों की जरूरत पड़ेगी, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, अभी आगे जब मैं पढ़ाऊं तो वहां से देख देख कर काम चलाना, और नहीं तो आप इन चीजों को कहीं सुंदर से नोट्स में लिख लो। फटाफट बेटा नोट्स करो, फिर मैं आगे आपको अभी इसकी कला सिखाता हूं। ठीक है बेटा, अब देखो इतना काम होने के बाद में मैं यहां पर थोड़ी सी बातें लिखता हूं, वही जो मैंने अभी आपको पीछे सिखाई, जिससे अभी की अभी हम आईयूपीएससी क्या करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, मक्खन तरीके से सीख जाएंगे। और यार हर बंदा केमिस्ट्री ना पढ़ो ना देखो कभी, लेकिन नाम बना के यहां से जाओगे, नाम बना के ही जाओगे। अब देखो क्या करना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया। मैंने क्या बोला? सबसे पहले आपको साइड चेन लिखना है, साइड चेन के बाद हमें कार्बन की संख्या लिखना है। साइड चेन अभी मैंने आपको पीछे सिखाई, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, आयोडो, मेथिल, फेनिल, प्रोपिल, वो सब क्या थी? साइड चेन। और कार्बन की संख्या मेथ, एथ, प्रोप, वो क्या थी? कार्बन की संख्या प्लस। अब हमें यहां से क्या करना है, 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है एल्केन, एक हो सकता है एल्कीन, एक हो सकता है एल्काइन। एल्केन की पहचान क्या होती है बेटा? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। एल्कीन की क्या होती है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और एल्काइन की क्या होती है? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अगर ऐसा यौगिक हो कि कार्बन कार्बन के बीच सभी बॉन्ड सिंगल हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको लास्ट में लगा देना है एन। और अगर ऐसा यौगिक है कि कहीं पर एक डबल बॉन्ड आ गया तो आपको क्या करना है? लास्ट में लगाना है इन। लेकिन इन से पहले आपको एक चीज और लगानी है, डबल बॉन्ड का स्थान। और तीसरा क्या करना है, इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड का स्थान प्लस में आइन। ठीक है, इतनी चीजें आप कर लेना। अगर आपने ये चीजें समझ ली
तो यार आईयूपीएसी कुछ नहीं है। बाकी इसके लास्ट में क्रियात्मक समूह लगता है, वो वाला हम फिर कभी सीखेंगे। अभी हम आईयूपीएसी नामकरण करना सीख रहे हो। आईयूपीएसी नामकरण करना सीख जाओगे, दिमाग में बात छप जाएगी सीधे सीधे जाकर। अब देखो सिंपल सा, मैं आपको इसके कुछ सवालों की प्रैक्टिस करवाता हूं। देखो बेटा, ये फॉर्मूले हैं, मैं आपको इनकी प्रैक्टिस करना सिखाता हूं। मैं आपको बताता हूं आपको कैसे नामकरण करना है। देखो, सबसे पहला काम, आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना है। अभी तो इसमें रास्ता एक ही है, तो लंबी श्रृंखला का कोई ले देना ही नहीं है। क्या करो आप, अभी आप कितनों से भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं दिया गया है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4। अभी मैंने आपको पीछे बताया 4। क्या इसमें कोई साइड चेन दी है? देखो साइड चेन कब दी जाती है, जैसे मैंने यहां से काउंट करा 1 2 3 4 5। ये वाला रास्ता जो है ये सीधा रास्ता है, लंबी श्रृंखला है, 5 कार्बन है। और ये कैसा है, ये अलग को है। तो ये जो हिस्सा बचा है यही कहलाता है साइड चेन। जो भी रेखा से अलग हटकर आ जाए या एक रास्ते के बाद दूसरा रास्ता बढ़ जाए, वो क्या कहलाता है, साइड चेन। जैसे हम अपने घर से निकले और घर से निकलकर थोड़ी दूर गए, एक रास्ता सीधे हाथ पर पड़ा जो बंद है थोड़े 10 कदम चलकर, और एक रास्ता सीधे हाथ पर जाता है जो 20 कदम तक है। तो लंबा रास्ता कौन सा हो गया, 20 कदम वाला। एक तो थोड़ी दूर जाकर खत्म हो गया ना। तो इसी तरीके से कार्बन को काउंट कर लिया करो, जैसे कदम काउंट करोगे वैसे कार्बन को काउंट कर लो। अब देखो यहां पर क्या सीन होगा पहले इसका नाम देखो, इसमें कोई साइड चेन नहीं है। 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। ब्यूट, क्या कार्बन कार्बन के बीच कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, सभी बॉन्ड सिंगल है, मतलब एन। तो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। दूसरे का देखो, इसमें एक साइड चेन आ गई, कौन से नंबर पर जुड़ी है, 2 पर। और हमेशा याद रखना साइड चेन जिधर से नजदीक हो उधर से गिनते हैं। देखो यहां से साइड चेन जो है 1 2 दूसरे पर है, इधर से अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 चौथे पर है। तो इधर से क्लोज है ना, जिधर से क्लोज होती है साइड चेन उधर से काउंट करते हैं। अब देखो 2, तो पहले आप स्थान का नंबर लगाओ 2। साइड चेन में क्या करते हैं, साइड चेन का स्थान का नंबर लगाते हैं, फिर प्लस में कार्बन की संख्या। देखो अभी ये वाला कार्बन मत गिन लेना, इसका नाम केवल अलग लिखना है और बाकियों का अलग लिखना है, क्योंकि ये साइड चेन है। CH3 क्या बोलते हैं, अभी पीछे वीडियो बताया, मेथिल या मिथाइल कह लीजिए। तो 2 मेथिल। ऊपर कार्बन कितने हैं, 5, कार्बन की संख्या। अब ये लंबी वाली श्रृंखला जो है वो कहलाती है कार्बन की संख्या। कितने कार्बन है, 5। 5 के लिए क्या लगाते हैं, पेंट। और क्या कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाली क्या होती है, एल्केन होती है। तो ये आपका बन गया 2 मेथिल पेंटेन। इसको देखो इसमें एक साइड चेन भी दी गई है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी दिया गया है। मतलब अब ये एल्काइन है, और एल्काइन की शर्त होती है जिधर से उनका बॉन्ड पाया जाएगा नजदीक उधर से गिना जाएगा। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक होता है उस साइड से गिनते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5, लंबी श्रृंखला ये है, तो ये क्या हो गई, साइड चेन, क्योंकि ये तो ऑलरेडी Cl है, कार्बन है ही नहीं, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, साइड चेन। सबसे पहले साइड चेन का नाम कौन से नंबर पर जुड़ा है, 4 पर। साइड चेन है कौन सी, क्लोरो। फिर क्या करना है, कार्बन की संख्या। कितने कार्बन है बेटा, 5, तो 5 के लिए पेंट। अब क्या करना है आपको, एल्काइन। एल्काइन अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड का स्थान प्लस में आइन। बेटा ट्रिपल बॉन्ड जो है इधर से काउंट करा है ना, कौन से नंबर पर है, पहले पर, तो 1 और आइन। ठीक है, इस तरीके से इसका देखो। अब ये क्या करा है, ये सीधे चलते चलते यूं करके मोड़ दिया, तो क्या ये वाला हिस्सा पूरा साइड चेन हो गया, नहीं हुआ साइड चेन। क्यों नहीं हुआ यार, एक रास्ते में कहीं मोड़ आ गया। जैसे हम किसी चौराहे पर से गुजर रहे हैं और यूं करके टर्न लिया और यूं करके होकर सीधे चलते चले गए और दूसरा कोई रास्ता नहीं था वहां पर, तो अभी भी तो वो सीधी श्रृंखला है। बस एक क्या करा, मोड़ कर रख दिया। भाई हमने एक रस्सी ली और एक रस्सी को सीधा फैलाया और उसी रस्सी को हमने लिया और थोड़ा लहरा के फैला दिया, तो वो लहरा वाला है, तो वो कोई उसमें साइड चेन थोड़ी ना आ गई, जब तक कि उस रस्सी पर दूसरी रस्सी ना रखी जाए। जैसे ये रस्सी मैंने फैलाई और ये रस्सी फैलाई, दोनों एक ही है, तो दोनों कैसी है, दोनों अभी ये क्या है, लंबी श्रृंखला है। जब तक के इसके ऊपर कोई दूसरी रस्सी यूं करके ना आ जाए या इसके ऊपर कहीं दूसरी रस्सी यूं करके ना आ जाए।
जो दूसरी रस्सी ऊपर से आएगी तो वो साइड चेन बनेगी उस तौर पे। तो यहां पर क्या दूसरा रास्ता कोई आया, एक ही रास्ता तो चल रहा सीधा सीधा। अब ये 10 जगह मुड़े 15 जगह मुड़े रहेगा, ये कैसा? जब तक के एक रास्ते पे दूसरा मोड़ ना आए तो वो साइड चेन नहीं बन सकती। अब देखो इसका नाम कैसे करोगे बेटा, 1 2 3 4 5। अगर मैं इधर से काउंट करूं तो दूसरे पर डबल बॉन्ड है, इधर से काउंट करूं तीसरे पर है, तो जिधर से क्लोज होगा उधर से गिनेंगे। कोई साइड चेन नहीं है। 5 के लिए क्या लगाएंगे? पेंट डैश डबल बॉन्ड का स्थान। देखो एल्कीन है ना, तो डबल बॉन्ड का स्थान दूसरे पर जुड़ा है तो 2, और एल्कीन के लिए इन। ये बेटा आपके देखो 5 फॉर्मूलों की प्रैक्टिस हुई। अभी मैंने आपको क्रियात्मक समूह वाला नहीं सिखाया, क्योंकि शुरुआत जो होती है ना आईयूपीएससी की, वो यहीं से होती है। तो अगर आप पहले इन पर टारगेट करते हो तो आईयूपीएससी आसान होती है, तो आईयूपीएससी आसान बनती है और करने में मजा आता है। बाकी क्रियात्मक समूह जब बाद में लगेगा, प्लस में सिर्फ इतना कर दिया जाता है भाई, OH दे दिया एल्कोहल के लिए तो हमने ऑल लगा दिया, है नहीं है। अगर अम्ल हैलाइड दे दिया तो हमने नोइल हैलाइड लगा दिया, क्लोराइड लगा दिया, ब्रोमाइड लगा दिया, आयोडाइड लगा दिया। इस तरीके की चीजें क्या होती है, बदलती चली जाती है। लेकिन अगर आपको आईयूपीएससी नहीं आते, मैं सिखाऊंगा सबसे पहले आप इतनी चीजें सीखो। अगर आप ये चीजें जो मैंने अभी आपको वीडियो 5 फॉर्मूले सिखाए, यार फॉर्मूले क्या है? फॉर्मूले कुछ नहीं है। आप कार्बन लो, कार्बन लो, कार्बन लो, कार्बन लो, कहीं पे भी कार्बन को जोड़ो जहां तुम्हारा मन करे। इनकी बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगाओ और इनका नाम बना लो। अगर मैंने यहां डबल बॉन्ड लगाया है, अगर मैंने यहां डबल बॉन्ड लगाया है, या मैंने यहां डबल बॉन्ड लगाया है, तो देखो मैं इसकी बैलेंसी कैसे पूरी करूंगा भाई। इसकी 3 संयोजकता खाली है, पीछे बता दी 4 होती है, इस पर 3 एच जोड़ दो। इसकी कितनी खाली है? 1 एच जोड़ दो। इसकी कितनी खाली है? 1 एच जोड़ दो। इसकी देखो 4 है, इसकी 2 खाली है, 2 एच जोड़ दो। इसकी कितनी खाली है? 3। इसकी कितनी खाली है? 1। इसकी कितनी खाली है? 2। और इसकी कितनी खाली है? 3। इस तरीके से कोई सा भी फॉर्मूला बनाओ आईयूपीएससी के लिए, और यार अपने आप नामकरण करो, अपने आप को सिखाओ। देखो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना था मुझे, इसलिए मैंने सिखाने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया है। ये वीडियो सिर्फ उन बंदों के लिए जिन्होंने कभी केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं या आईयूपीएससी के बारे में जानते ही नहीं। बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आईयूपीएससी का एक मैंने एडवांस वीडियो जो बनाया है, जिसे दादाजी फॉर्मूला कहते हैं, दादाजी फॉर्मूला जो मैंने क्रिएट करा है, उस वीडियो को जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उसको देखना और फिर आईयूपीएससी देखो बेटा कैसा मजा देती है। हर फॉर्मूले का नाम बनाओगे आईयूपीएससी का अपने आप बैठे बैठे, बिना किसी की मदद के, बिना किसी की मदद के। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा और सीखने को मिला है तो क्या करो, फटाफट से अपने चैनल को साथियों के साथ शेयर करो, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को पढ़ना और रटना बंद कर सीखना शुरू कर सके, और इसी तरह से मेहनत करते रहो, खुद को कामयाबी की ओर बढ़ाते रहो। अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छा नहीं लगा यार तो कोई जरूरत नहीं सब्सक्राइब करने की। कभी नहीं कहते हम कि हमें सब्सक्राइब करो या कुछ करो। ये सिर्फ वीडियो ये आप लोगों के प्यार की खातिर, आपको सिखाने के खातिर मैंने बनाया है, जिससे आप आईयूपीएससी की बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत कर सको। एडवांस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर एडवांस चाहते हो। जो सीखे हुए हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, दादाजी वाला फॉर्मूला देखो और किसी भी आईयूपीएससी फॉर्मूले का, सॉरी किसी भी सूत्र का आईयूपीएससी नाम बनाते चले जाओ। तो बेटा इसी के साथ मैं अलविदा लूंगा, फिर मुलाकात होती है एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।